नमस्कार दोस्तों लीवर जो है वो शरीर का सबसे बड़ा अंग है और ये हमें भोजन को पचाने, ऊर्जा को स्टोर करने और शरीर से विषाक्त पदार्थों को बाहर निकालने में मदद करता है। फैटी लीवर रोग एक ऐसी स्थिति है जिसमें लीवर में वसा इकट्ठा होने लगती है। बता दें कि लीवर में यदि कुछ मात्रा में वसा मौजूद है तो ये सामान्य बात है, लेकिन यदि लीवर में मौजूद वसा इसके वजन से 5% अधिक है तो इसे वसा युक्त या फिर फैटी लीवर माना जाता है। और ये दो प्रकार के होते हैं, नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर रोग और अल्कोहलिक फैटी लीवर रोग। दोस्तों, नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर की बीमारी दो तरह की होती है। साधारण फैटी लीवर में लीवर की कोशिकाओं में सूजन के किसी भी लक्षण के बिना लीवर में वसा इकट्ठा होने लगती है और इसमें जटिलताओं का जोखिम आमतौर पर कम होती है। दूसरा है नॉन अल्कोहलिक स्टेटोहेपेटाइटिस, जिसमें कि लीवर की कोशिकाओं में सूजन और अन्य कोई नुकसान होने लगता है। मोटापा और पेट की सामान्य से ज़्यादा चर्बी, इंसुलिन प्रतिरोध, रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट का अत्यधिक सेवन और आंतों का हेल्थ बिगड़ने जैसे कारकों से फैटी लीवर हो सकता है। यदि कोई व्यक्ति इस बीमारी से पीड़ित है तो उन्हें थकान, पेट भरा भरा लगना और छूने पर दर्द होना, इंसुलिन का स्तर बढ़ जाना, भूख में कमी होना, मतली, उल्टी, पेट में दर्द और आंखों और त्वचा का पीलापन जैसे लक्षण महसूस हो सकते हैं। यदि डॉक्टर को लगता है कि मरीज को फैटी लीवर हो सकता है तो वे शारीरिक परीक्षण कर सकते हैं और ब्लड टेस्ट और इमेजिंग टेस्ट कराने का सुझाव दे सकते हैं ताकि निदान की पुष्टि की जा सके। फैटी लीवर का इलाज इसके निदान पर निर्भर करता है और इसमें अल्कोहल का सेवन बंद करना, वसा और कार्बोहाइड्रेट युक्त चीज़ों को आहार में कम से कम शामिल करना, व्यायाम करना, यदि ज़रूरत हो तो वज़न कम करना, सूजन को नियंत्रित करने के लिए दवाएं लेना वगैरह शामिल है। फैटी लीवर के इलाज के लिए होम्योपैथी ट्रीटमेंट भी लिया जा सकता है। इसे वैकल्पिक चिकित्सा के एक प्रभावी विकल्प के रूप में जाना जाता है। ये न केवल लक्षणों से राहत देने में मदद कर सकता है बल्कि रोग के मूल कारण को भी खत्म करने में सहायक है। फैटी लीवर के अंतर्निहित कारण को ठीक करने के लिए होम्योपैथिक डॉक्टर व्यक्ति के लक्षणों के साथ कुछ अन्य जानकारियां भी इकट्ठा करते हैं ताकि मरीज को सटीक दवाएं दी जा सके। यदि किसी अनुभवी डॉक्टर के मार्गदर्शन में इन दवाओं को लिया जाता है तो ये उपाय बीमारी की पुनरावृत्ति को रोकने में मदद करती है, यानी कि दोबारा होने का जोखिम है उसको रोकने में मदद करता है। फैटी लीवर के इलाज में लाइकोपोडियम, फास्फोरस और सल्फर जैसे इलाज का उपयोग किया जाता है। दोस्तों, बात की जाए कि फैटी लीवर के लिए कौन कौन सी होम्योपैथिक दवाएं होती है तो सबसे पहली है चैलिडोनियम मैजूस। इसका सामान्य नाम है सेलेंडाइन। और बात की जाए कि ये किस लक्षणों के इलाज के लिए उपयुक्त है तो आंखों और त्वचा का रंग पीला होना, जीभ पर पीले रंग की कोटिंग होना, ऊपर देखने पर आंखों में दर्द होना, सांस में बदबू, जी मिचलाना, उल्टी, पेट दर्द जिसमें खाने से राहत मिलती है, पीलिया होने की प्रवृत्ति, पेट वाले हिस्से का फूलना और सूजन, पेट वाले हिस्से में कसाव, लीवर बढ़ना, पित्ताशय की पथरी, पीले रंग की पेशाब, लगातार कब्ज की शिकायत, चेहरे पर दाने, लीवर कंजेशन यानी कि शरीर के तरल पदार्थ का असामान्य रूप से या फिर अत्यधिक संचय होना। दोस्तों, ये जो लक्षण हैं ये सुबह में दाहिनी तरफ लेटने पर और चलने फिरने से खराब हो जाते हैं, जबकि दबाव पड़ने और रात के खाने के बाद इनमें सुधार होता है। दूसरी दवाई होती है कैल्केरिया कार्बोनिका, जिसका सामान्य नाम कार्बोनेट ऑफ लाइम है। और बात की जाए कि ये किन लक्षणों में उपयुक्त है तो आंखों में थकान, नींद से जुड़ी समस्या, नज़र कमज़ोर होना, चेहरे की सूजन, पेट में ऐंठन, भूख में कमी, जीभ सूखना विशेषकर रात में, सफाई के बाद त्वचा की खुजली, मुंह में लगातार खट्टा स्वाद, मांसाहारी खाना बिल्कुल पसंद न करना, मिठाई खाने का मन करना, कोल्ड ड्रिंक पीने का मन करना, सीने में बार बार जलन होना, जोर से चिल्लाना, मल पास करने में कठिनाई होना, छूने पर पेट में दर्द होना, सामान्य से ज़्यादा प्यास लगना, पेट वाला हिस्सा छूने पर संवेदनशील होना, झुकने पर लीवर वाले हिस्से में दर्द होना, पेट में वसा इकट्ठा होना या फिर त्वचा पर चकत्ते होना। दोस्तों, ये जो लक्षण हैं ये उमस भरे और नम मौसम में शारीरिक और मानसिक थकान और खड़े रहने से बदतर हो जाते हैं, जबकि दर्द वाले हिस्से के बल लेटने से और सूखे वातावरण में इन लक्षणों से राहत मिलती है। उसके बाद दोस्तों, तीसरी दवाई है कार्डुअस मारिएनस। इसका सामान्य नाम है सेंट मैरी थिसल। बात की जाए कि ये किन लक्षणों में उपयुक्त है तो भूख में कमी, पेट भरा भरा लगना, जी मिचलाना, मुंह में कड़वा स्वाद, उल्टी में हरे रंग का खट्टा द्रव आना, लिवर बढ़ना, लिवर सिरोसिस, पेट में दर्द होना, कब्ज होना,
रात को लेटते ही त्वचा में खुजली होना और त्वचा पर अल्सर दिखना। उसके बाद दोस्तों दवाई है लाइकोपोडियम क्लेवेटम, इसका सामान्य नाम क्लब मोस है। और बात की जाए कि ये किन लक्षणों में उपयुक्त है, तो ये चेहरे की त्वचा का पीला रंग, खुजली, जीभ सूखना, सांस में बदबू, जीभ पर छाले, भूख पर नियंत्रण न होना, मिठाई खाने का बहुत मन करना, खट्टी डकार, पाचन शक्ति कमज़ोर होना, खाने के बाद पेट पर सूजन और दबाव महसूस करना, सीने की जलन की वजह से गले में परेशानी होना, पेट के निचले हिस्से में चुभन जैसा दर्द जो दाईं से बाईं तरफ बढ़ता है और अत्यधिक पसीना आना। ये लक्षण जो है ये गर्म सिकाई, गर्मी और दाईं तरफ लेटने से बिगड़ जाते हैं, जबकि आधी रात के बाद चलने फिरने और गर्म खान पान में इनसे सुधार होता है। उसके बाद दोस्तों जो दवाई होती है वो है फास्फोरस, जिसका सामान्य नाम भी फास्फोरस ही है। और दोस्तों बात की जाए कि ये दवाई किन लक्षणों के लिए उपयुक्त है, तो आंखों में थकान, त्वचा का रंग पीला होना, आंखों के नीचे नीले रंग का घेरा, चेहरे की हड्डियों में दर्द, मसूड़ों से खून आना, जीभ पर पतली सफ़ेद परत होना, ठंडा पानी पीने का बहुत मन करना, भोजन के बाद भी भूख महसूस करना, खाने के बाद मुंह में खट्टा स्वाद, उल्टी, भोजन निगलने में कठिनाई, पेट छूने पर दर्द जिसमें ठंडा भोजन करने और बर्फ़ की सिकाई से राहत मिलती है, पेट की सूजन, गले और आंतों में जलन, पेट में तेज़ दर्द, ऐसा एहसास जैसे पेट खाली हो, पेट पर पीले निशान आना या फिर त्वचा पर अल्सर होना। दोस्तों ये जो लक्षण ये शाम को छूने पर, गर्म खान पान लेने और शारीरिक और मानसिक थकान के कारण बदतर हो जाते हैं, जबकि खुली हवा में, अंधेरे में या दाईं ओर लेटने से राहत महसूस होती है। उसके बाद दोस्तों बात की जाए सल्फ़र की, जिसका सामान्य नाम है सब्लिमेटेड सल्फ़र। और बात की जाए कि ये किन लक्षणों के लिए उपयुक्त है, तो ये है भूख में कमी, होंठ सूखना, आंखों में जलन, सुबह के समय मुंह में कड़वा स्वाद, गले पर दबाव जो एक गांठ की तरह महसूस होता है, जीभ पर सफ़ेद परत होना, जलन और पेट पर दबाव जैसे कि उस पर किसी तरह का भार हो, पेट वाले हिस्से में दर्द होना, लीवर वाले हिस्से में दर्द होना, त्वचा में सूखापन, त्वचा पर खुजली और जलन। दोस्तों ये जो लक्षण है ये रात में आराम करने, खड़े रहने और शराब के सेवन करने से खराब हो जाते हैं, जबकि दाईं ओर लेटने और शुष्क और गर्म मौसम में इन लक्षणों से आराम मिलता है। और अब हम दोस्तों जानेंगे कि फैटी लीवर के लिए होम्योपैथी के अनुसार आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों होम्योपैथिक दवाएं आमतौर पर व्यक्ति की दैनिक दिनचर्या में आसानी से एडजस्ट हो सकती है। हालांकि इन दवाओं को लेते समय जीवन शैली में कुछ बदलाव करने की ज़रूरत होती है, ताकि सुनिश्चित किया जा सके कि कोई बाहरी कारक दवाओं की कार्रवाई को प्रभावित न करें। इन बदलावों की अगर हम बात करें तो सबसे पहले बात की जाए कि आपको क्या करना चाहिए। तो दोस्तों खुद की सफाई रखें और साफ़ सुथरे माहौल में रहें, प्रोसेस्ड फूड के सेवन से बचें और उनकी जगह केवल संतुलित आहार, स्वस्थ भोजन और पौष्टिक आहार लें जो फाइबर और पोषक तत्वों से भरपूर हों। दैनिक गतिविधियों में संलग्न रहते हुए बॉडी पोस्चर को सही बनाए रखें। नियमित रूप से व्यायाम करें। आप चाहें तो योग, वॉक और जॉगिंग करके सक्रिय जीवन शैली अपना सकते हैं। आरामदायक कपड़े पहने जिसमें आसानी से हवा आ जा सके। और बात की जाए कि आपको क्या नहीं करना चाहिए, तो चाय और कॉफ़ी जैसे पेय पदार्थों के सेवन से बचें। शराब और अन्य हानिकारक पेय का सेवन न करें, क्योंकि यह होम्योपैथिक दवाओं के साथ प्रतिक्रिया कर सकते हैं और इनके असर को बाधित कर सकते हैं। सामान्य से ज़्यादा नमक या चीनी का सेवन न करें। परफ्यूम और रूम फ्रेशनर जैसे आर्टिफिशियल सुगंधित चीज़ों का उपयोग न करें और एयर कंडीशनिंग या रूम हीटर जैसे उपकरणों के उपयोग से बचें। और अब हम दोस्तों जानेंगे कि फैटी लीवर के लिए होम्योपैथिक दवाएं कितनी प्रभावी है। तो दोस्तों फैटी लीवर के इलाज के लिए होम्योपैथी एक बेहतरीन विकल्प है, क्योंकि ये लीवर की प्राकृतिक कार्यप्रणाली को बेहतर बनाते हैं, जिससे कि फैटी लीवर के लक्षणों में कमी आती है। और इन उपायों का चयन व्यक्ति के शारीरिक, मानसिक और अन्य स्थितियों को ध्यान में रखकर किया जाता है। ये सिर्फ बीमारी के कारणों को ठीक नहीं करता, बल्कि ये समग्र हेल्थ में सुधार करता है। हालांकि फैटी लीवर रोग के लिए होम्योपैथिक इलाज कितने प्रभावी है, इस बात को लेकर पर्याप्त शोध स्टडी नहीं हुई है। इसीलिए अधिक जानकारी के लिए आपको होम्योपैथिक डॉक्टर से परामर्श करना चाहिए। और दोस्तों बात की जाए कि फैटी लीवर के लिए होम्योपैथिक दवाओं के नुकसान क्या हैं, तो आमतौर पर होम्योपैथिक उपचार सुरक्षित होते हैं, क्योंकि इन्हें प्राकृतिक चीज़ों से तैयार किया जाता है। इन्हें बच्चे से लेकर बूढ़ों तक कोई भी ले सकता है। मरीज को होम्योपैथिक उपाय निर्धारित करने से पहले उसकी फैमिली और मेडिकल हिस्ट्री को जाना जाता है। इसके बाद दवाओं को घुलनशील रूप में तैयार करके मरीजों को दिया जाता है। और इन उपायों का कोई दुष्प्रभाव नहीं है, लेकिन पारंपरिक दवाओं से कुछ लोगों को एलर्जी की समस्या हो सकती है। और इन उपायों को संभल कर इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि यदि इन्हें अच्छे और अनुभवी होम्योपैथी डॉक्टर की निगरानी में नहीं लिया जाएगा तो ये सटीक तरीके से असर नहीं करेंगे।
और दोस्तों बात की जाए कि फैटी लिवर के लिए होम्योपैथिक इलाज से संबंधित कुछ टिप्स के बारे में, तो दोस्तों फैटी लिवर की बीमारी एक सामान्य स्थिति है, लेकिन आगे चलकर ये गंभीर जटिलताओं का कारण बन सकती है और ऐसे में इसका उपचार बेहद जरूरी है। फैटी लिवर रोग का पारंपरिक उपचार बीमारी के अंतर्निहित कारणों पर निर्भर करता है। होम्योपैथी ट्रीटमेंट के जरिए इस समस्या का इलाज किया जा सकता है। वास्तव में ये बीमारी के साथ साथ ओवरऑल हेल्थ में सुधार करता है। इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है क्योंकि इन्हें प्राकृतिक पदार्थों से तैयार किया जाता है और सेवन करने से पहले मरीज को घुलनशील या पतले रूप में दिया जाता है। हालांकि कई ऐसे कारक हैं जिनकी वजह से इन दवाइयों का प्रभाव बेअसर हो सकता है, लेकिन एक अनुभवी होम्योपैथी डॉक्टर उपाय निर्धारित करते समय आपको जरूरी सावधानियों के बारे में भी बताते हैं। ध्यान रहे, इनका दुष्प्रभाव नहीं होता है, लेकिन इन्हें अपने आप से कभी नहीं लेना चाहिए। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरी ये वीडियो और जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। और अगर आप हमारी चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर ले सब्सक्राइब और बेल आइकन के बटन को ज़रूर क्लिक कर लें ताकि मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। थैंक्स फॉर योर टाइम।